राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे इस YouTube चैनल श्री गणेश पामेस्ट्री में आप सभी व्यूअर्स का हार्दिक अभिनंदन। आज का जो टॉपिक है, हाथ में बनने वाला यव का चिन्ह और रेखाओं पर अगर ये बनता है, प्रधान रेखाएं हैं, वो प्रधान रेखाएं हैं, उस स्थिति में ये यव रेखा कहलाएगा। और इंडिपेंडेंट रूप में अगर ये माउंटों पर बन रहा है तो ये यव चिन्ह हमारे हाथ में कहलाता है। पामेस्ट्री की अगर बात करें तो देखिए, यव चिन्ह को अशुभ साइनों में माना जाता है। ये जब भी हाथ में आएगा, जिस माउंट पर बनेगा, उस माउंट के जो पॉजिटिव कारक हैं उनमें कमी करने वाला और रहेगा। तो चलिए देखते हैं यह किस प्रकार से हमें और रेखाओं पर फल देता है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम हमारे हाथ में बनने वाली भाग्य रेखा को देखें तो मेजर दिक्कतें यव चिन्ह यहाँ पर देगा। इस प्रकार से हमारे हाथ में ये फेट लाइन रहती है और भाग्य रेखा पर ये कहीं भी बन सकता है, किसी भी पार्ट में आपको बनता हुआ इस प्रकार से अगर ये दिखाई दे तो आप ये माने वह समय, जिस समय ये बन रहा है, टोटल उस व्यक्ति का खराब रहेगा। पैसे फंसाने का काम ये करेगा। इन्वेस्टमेंट, किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं, शेयर मार्केट वगैरह में हो सकता है, किसी भी प्रॉपर्टी में आप करते हैं, वह आपका खराब हो जाएगा। कोई भी काम आपका समय पर नहीं बनेगा। इसके साथ पारिवारिक, आर्थिक, मानसिक परेशानियां लगातार ये जीवन में आपको उतने समय देगा जितने समय के लिए ये यहाँ बना है। तो संघर्ष का कारक ये आपकी भाग्य रेखा पर माना जाएगा। पारिवारिक संघर्ष भी देगा, आर्थिक भी देगा, लॉस पर लॉस करवाएगा और कोई भी पॉजिटिविटी उस समय पीरियड आपको नहीं मिलेगी। मान लीजिए यव साइन भाग्य रेखा पर आया हुआ है और आपने कोई भवन निर्माण कार्य स्टार्ट कर दिया तो वह भवन आपका पूर्ण नहीं बनेगा। उसमें एक के बाद एक आपको दिक्कतें आएंगी, नुकसान होंगे और वह काम आधा अधूरा आपका देखा जाएगा। तो यव रेखा आपके भाग्य स्थान पर लॉस करवाने के लिए ही आती है। अब देखिए, दूसरा अगर भाग्य स्थान की बात करें तो यहाँ भी इसे काफ़ी अशुभ माना जाता है। ये इस प्रकार से भी बन सकता है, आपकी सूर्य रेखा का साथ लेकर इस रेखा पर भी इस प्रकार से ये आ सकता है और ये इंडिपेंडेंट रूप से इस प्रकार से भी बन सकता है। अगर इंडिपेंडेंट रूप से आपको माउंट पर बनता हुआ दिखाई दे तो ये तनाव, लड़ाई झगड़े, धन हानि, लॉस आदि को बताएगा। मानसिक परेशानियों का कारक यहाँ बनेगा। अगर धन रेखा पर है तो आपको बेवजह के फिजूल खर्चों में ये डालेगा। हेल्थ रिलेटेड समस्याएं देगा, आर्थिक लॉस करवाएगा, नुकसान को बताएगा और कुछ ना कुछ आपको ये आपकी जो जेब है उस पर भार बढ़ाने वाला यहाँ देखा जाएगा। अब देखिए, अगर ये गुरु पर्वत पर बनता है, गुरु पर्वत की अगर बात करें तो देखिए, ये हमारे हाथ में जुपिटर माउंट रहता है और इस माउंट पर कई प्रकार से बनता है। ये आपको जिस रेखा पर बनता हुआ दिखाई दे, जैसा कि मान लीजिए ये एक पॉजिटिव रेखा है, इस पर यह आ गया तो ये आपकी तरक्की को प्रभावित करेगा। यहाँ से अगर आप देखें तो देखिए, ये आपकी पुश्तैनी की रेखा, इस पर ये साइन बन जाए तो इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड फिर आपको दिक्कतें, परेशानियां, कोर्ट केस वगैरह देखने को मिलेंगे। यहाँ भी ये आपकी प्रॉपर्टी में लॉस को बताएगा। अगर ये इंडिपेंडेंट रूप से यहाँ बना हुआ है तो ये आपकी शिक्षा को प्रभावित करेगा, आपके पारिवारिक रिश्ते नातों को प्रभावित करेगा, उसमें आपको तनाव देखने को मिलेगा, शिक्षा में कमी आएगी, पिता से संबंधित चीज़ें नेगेटिव देखने को मिलेंगी।
मानसिक तनाव, तरक्की में बाधा, शिक्षा में मन न लगना, अस्थिर मन, ये सभी इसके लक्षण देखे जाते हैं। तो जुपिटर माउंट पर भी ये का निशान बिल्कुल भी अच्छा फल देने वाला नहीं रहता। बचपन अगर ये आपके शुरुआती समय पीरियड में अगर यहाँ बना हुआ है तो देखिए यहाँ भी इसके अलग अलग प्रभाव देखे जाते हैं। ये स्ट्रगल को बताएगा, बचपन में कठिनाइयों को बताएगा। अगर यही आपकी जीवन रेखा को टच करता हुआ छोटा सा ये बना है तो यहाँ से आप देखें बचपन में स्ट्रगल तो है ही, साथ ही माता पिता को जो डिजीज़ होती हैं वह संतान को होने की संभावनाओं को भी ये यहाँ बताएगा। इसके बाद अगर जैसा कि आप पाएंगे ये हाथ है, इसमें आपको ये इस प्रकार से एक छोटा सा ये यहाँ बनता हुआ दिखाई देगा। तो ये फॉर्मेशन तो यहाँ आपको बनती हुई दिखाई दे रही है। तनाव है, मानसिक परेशानियाँ, फैमिली रिलेटेड ये चीज़ें देखिए इस प्रकार से रहती हैं। लेकिन मेजर दिक्कतें जब ये फॉर्मेशन इस प्रकार से ये के अंदर फिर आपको कोई ना कोई धब्बे डॉट वगैरह अगर बनते हुए दिखाई दे, फिर नीचे गिरती रेखाएं अगर हैं तो अधिक समस्याएं ये देते हैं। अब देखिए अगर आपके ये मार्स माउंट है नेगेटिव मंगल, और अगर इस पर ये बनता है किसी भी रेखा का सहारा लेके बने या इस प्रकार से बने, तो आपके जो एक यहाँ पर जो मेन बात रहती है देखने वाली, अब किस रेखा से इसने संबंध बना रखा है। कोई आपकी जॉब की रेखा थी, कोई विवाह रेखा थी, मान लीजिए इसी समय पीरियड एक रेखा निकलती है और इस प्रकार से वह सूर्य रेखा से संबंध बनाती है और ये आपके हाथ में विवाह की रेखा है, तो आपकी शादी में प्रॉब्लम्स ये लाता है। इसी प्रकार से अगर कोई डिलीवरी से रिलेटेड कोई फॉर्मेशन चल रही है और उस पर ये बन जाता है तो फिर उससे रिलेटेड चीज़ें आती है। कहने का तात्पर्य यही है, निम्न मंगल पर यह निशान का बनना आपकी पारिवारिक जो समस्याएं रहती हैं, प्रॉब्लम्स रहती है, उसको बताता है। कोई ना कोई फैमिली संबंधित आपको समस्या है और आपको मानसिक तनाव है, उससे रिलेटेड ये फिर फल देने वाला रहता है। अब देखिए अगर शुक्र पर बन जाए, शुक्र पर ये काफ़ी अगर इसको ध्यानपूर्वक हम देखते हैं तभी ये देखने को मिलता है। और शुक्र पर ये का बनना आपके दाम्पत्य जीवन में आपका अपोजिट सेक्स से जो संबंध रहते हैं, रिलेशनशिप रहती है, उसमें ये जो पॉजिटिविटी रहती है, उत्साह रहता है, उसकी कमी को दर्शाता है। थोड़ा सा अगर देखा जाए तो जो व्यक्ति की व्यवहार कुशलता रहती है उसमें कमी ये लाने का कार्य यहाँ करता है। अब देखिए अगर ये आपकी जीवन रेखा के इस पार्ट में आपको बनता हुआ दिखाई दे तो यहाँ पर ये जो नेगेटिव मंगल है इसके अवगुणों को बढ़ाएगा, जिस प्रकार से ये फॉर्मेशन करती है। और यहाँ पारिवारिक जो समस्याएं हैं उनसे रिलेटेड चीज़ें फिर देखने को मिलती हैं। मंगल आपको नेगेटिव फल देगा क्योंकि यहाँ पर ये साइन आया है इसके कारण, और उसके चलते आपको कोई ना कोई फैमिली रिलेटेड समस्याएं इस समय पीरियड रहेगी जितने समय ये रेखा बनी हुई है उस समय तक। अब देखिए अगर ये साइन इस प्रकार से बने जीवन रेखा पर, इस प्रकार से जीवन रेखा को कवर कर अगर ये बनता है तो ये यहाँ व्यक्ति की जो स्वयं की हेल्थ है उसको रिप्रेजेंट करेगा। उसकी जो हेल्थ रहेगी उसको ये ख़राब करेगा, साथ में
ये प्रॉब्लम्स भी देगा। इसके अलावा अगर ये आपके इस पार्ट में इस प्रकार से बने तो अंदर की तरफ सिर्फ एक साइड से अगर ये बनता है तो यहाँ ये आपकी इन रेखाओं के प्रभाव को कम कर देगा। आपकी जो लग्जरी लाइफ है उसको प्रभावित करेगा। सुख सुविधाएं, भौतिक सुखों में ये कमी करने वाला यहाँ पर देखा जाएगा। अब अगर ये आपकी जीवन रेखा पर इस प्रकार से आ जाए, ये देखिए इस प्रकार से, तो यहाँ व्यक्ति खुद बीमार होगा और हेल्थ प्रॉब्लम रहेंगी। लेकिन दिक्कतें कब बढ़ेंगी? जब इसमें कोई आपको इस प्रकार से डॉट दिखाई दे, पीछे से इस प्रकार से कोई रेखा आती हुई दिखाई दे, या यहाँ आप पाएंगे कुछ इस प्रकार से फॉर्मेशन हाथ में बनती हुई दिखाई दे, तो दिक्कतें यहाँ पर जीवन काल में अधिक बढ़ी हुई और रहेंगी। इस युग के अंदर अगर कोई भी आपको ये ब्लर होता हुआ दिखाई दे, डॉट आ जाए, धब्बा आ जाए या फैल जाए, तो ये उस समय परेशानियाँ देगा। अब देखिए अगर ये आपके सूर्य पर्वत पर बन जाए, यहाँ पर इस प्रकार से ये बन जाए, तो यहाँ ये काफ़ी दिक्कतें व्यक्ति को देता है। दाम्पत्य जीवन में तनाव को बताएगा, लड़ाई झगड़े को बताएगा। अगर विवाह फॉर्मेशन को इसने किसी भी रूप में टच कर रखा है, मान लीजिए ये फॉर्मेशन बनी हुई है या इस प्रकार से फॉर्मेशन बनी हुई है, ये किसी भी रूप में बन सकती है। अगर ये बन गया इस प्रकार से, देखिए ये एक फॉर्मेशन बनी हुई है और ये एक फॉर्मेशन बन गई, तो आप यहाँ ये माने जो पति पत्नी के संबंध रहेंगे उनमें मन मुटाव ये बढ़ा देगा। आपकी वर्किंग फील्ड में कठिनाइयाँ, परेशानियाँ ये उस समय देगा जिस समय ये बना हुआ है। नाम खराब करेगा, आपकी तरक्की में बाधा लाएगा, प्रमोशन होना था उसको ये रोक देगा। इसके अलावा भी अगर ये रेखा बनी हुई है, अगर ये रेखा आपकी सूर्य रेखा पर बनकर अगर काफ़ी, अगर ये दिखने में आपको साफ सुथरी दिखाई दे रही है और आगे से जैसे कि यहाँ ये बनी हुई है और ये वाली रेखा हल्की होकर आगे चल रही है, तो ये आपको नौकरी से भी बाहर निकाल सकता है। उस प्रकार का भी इसका फलादेश देखा जाता है। इसके अलावा नींद की समस्या, आत्मविश्वास की कमी भी ये करता है और बदनामी का कारक भी आपकी जॉब में ये इस प्रकार से अगर बना हुआ है तो ये माना जाता है। हृदय विकार, माता पिता से अच्छे संबंध न रहना, यहाँ तक कि पिता से 36 का आंकड़ा, ये वाली फॉर्मेशन भी करती है। इसके अलावा आलस्य व्यक्ति में रहना, जो मन की शक्ति है उसको ये कमज़ोर कर देता है, तरक्की में बाधाएं जीवन काल में बढ़ाता है और वर्किंग फील्ड उसकी कुछ भी है उसे प्रॉब्लम्स ये यहाँ देगा। सूर्य कारकों, जो पॉजिटिव कारक रहते हैं उनमें कमी कर देगा और जीवन काल में संघर्ष फिर देखा जाएगा। अब देखिए अगर ये यहाँ चंद्र पर्वत पर बनता है, इस प्रकार से ये फॉर्मेशन चंद्र पर अगर आती है तो ये व्यक्ति की जो इच्छा शक्ति रहती है उसे कमज़ोर कर देता है। कार्य करने के प्रति जो उत्साह रहता है
इमेजिनेशन पावर रहता है उसको ये कमज़ोर करता है। इसके साथ जो मैरिड लाइफ रहती है, पार्टनर का स्वास्थ्य रहता है, अगर फीमेल के हाथ में बना है तो मेल पार्टनर का, अगर मेल के हाथ में बना है तो फीमेल पार्टनर, जीवन साथी के हेल्थ से रिलेटेड नेगेटिविटी भी देखी जाती है। नेगेटिव फल देने वाला ये चंद्र पर माना जाता है। मानसिक परेशानियाँ, नींद की समस्या, तनाव का कारक यहाँ बनता है। अगर ये यहाँ बन जाए आपके आउटर मार्स पर तो यहाँ भी ये आपकी मैरिड लाइफ को प्रभावित करेगा। पति पत्नी में लड़ाई झगड़े करवाएगा, पत्नी का शोषण करने वाला रहेगा, उसको तंग परेशान करेगा। पारिवारिक समस्याएं व्यक्ति के जीवन में देखी जाएंगी। पारिवारिक संबंध जो रहते हैं व्यक्ति के वो खराब पराये देखे जाते हैं। मंगल अनुशासन के ग्रह होने के कारण उस व्यक्ति का अनुशासन भंग ये करेगा। जो मंगल की पॉजिटिविटी होती है, अनुशासन, यहाँ उसके जो पॉजिटिव कारक है उनमें कमी कर ये नेगेटिविटी को बढ़ाएगा। इसके अलावा ये व्यक्ति अपने परिवार वालों से संबंध खराब करेगा, संबंधों में तनाव देखा जाएगा और उनको परेशान करने वाला भी रहेगा। अब मान लीजिए यहाँ आ जाए इस प्रकार से विवाह रेखा पर, यहाँ भी ये मैरिड लाइफ में मतभेद बढ़ाएगा, तनाव देगा, लेकिन विवाह टूटता नहीं है। दोनों में से एक मेल है या फीमेल है, शादी निभाने की पूर्ण कोशिश करते हैं और विवाह चलता भी है, लेकिन विवाह रेखा पर ये का बनना आपसी मतभेद को बढ़ाता है, तनाव ये मैरिड लाइफ में देगा, नुकसान ये करवाएगा। अब देखिए अगर ये आपके हृदय रेखा पर आ जाए तो देखिए ये इस प्रकार से हृदय रेखा रहती है और हृदय रेखा पर ये कहीं भी आपको इस प्रकार से अक्सर आप देखते होंगे, इस प्रकार से ये बनता हुआ दिखाई देता है। चाहे ये हृदय रेखा पर बने और चाहे ये माइंड लाइन पर बने, सिंपल अगर ये बना हुआ है तो व्यक्ति आसानी से इसे झेल जाते हैं। कुछ मानसिक परेशानियां हैं, कुछ तनाव है जीवन में, काम का बर्डन हो सकता है, फैमिली स्ट्रेस हो सकता है, कुछ भी है, नॉर्मल ये चीज़ें चलती हैं। ये दिक्कतें सबसे अधिक उस स्थिति में देते हैं जब ये यहाँ सेंटर में आपके भाग्य स्थान के नीचे आते हैं। शनि पर्वत के नीचे ये रेखा बनना और इस पर किसी ना किसी रूप में राहु रेखा का काटना मेजर दिक्कतें आपको दे सकता है। यहाँ ये नहीं होना चाहिए और इसके साथ ही आपके सूर्य पर्वत के नीचे भी ये फॉर्मेशन नहीं बननी चाहिए। अब देखिए अगर ये फॉर्मेशन बनी हुई है तो ये किसी भी रूप में कोई स्ट्रेस से संबंधित चीज़ों को ये दर्शाती है, लेकिन अगर ये फॉर्मेशन बनी हुई है, ये के अंदर फिर ये फॉर्मेशन बनी हुई है तो ये अधिक दिक्कतें देगी। इसके साथ अगर धब्बा आ गया, डोट आ गया और उसी समय पीरियड एक राहु रेखा ने भी वार कर दिया, मेजर दिक्कतें आएंगी। अब देखिए मान लीजिए ये एक फॉर्मेशन हाथ में बनी हुई है, यहाँ से ये एक ये बन गया, फिर एक ये बन गया और इस प्रकार से माइंड लाइन चल रही है। यहाँ अगर कंटिन्यू आपको ये पर ये बनते हुए अगर दिखाई दे रहे हैं तो उस समय आप माने आपकी जो जॉब का समय था, आपको जो तरक्की का जो समय आपके जीवन में था, वहाँ आपको अपनी जॉब से रिलेटेड परेशानियाँ ये देगा, उसमें बाधाएं ये लाएगा। बनते बनते आपके काम और रुकेंगे और ये जितने समय ये बने हुए हैं
आपका कोई भी काम यहाँ से पूर्ण नहीं होगा। कितनी भी अच्छी रेखाएं चल रही हैं, लेकिन जो आते आते आपके हाथ से निकल जाएगी। इस प्रकार का ये फल देने वाले आपकी माइंड लाइन पर रहते हैं। अब मान लीजिए इस प्रकार से एक फॉर्मेशन है और यहाँ ये वाया हुआ है और ये देखिए ये एक आपकी शिक्षा से रिलेटेड फॉर्मेशन है। आपने कोई एग्ज़ाम वगैरह दी और यहाँ से आपको ये तरक्की की रेखा निकलनी थी। यहीं एक ये वाली फॉर्मेशन बन जाए या यहाँ से एक ये फॉर्मेशन इससे टच होकर बन जाए। जॉब तो आपकी इस समय लगती है, लेकिन उस जॉब से रिलेटेड फिर आपको काफ़ी सारी दिक्कतें, परेशानियाँ, स्ट्रगल ये फॉर्मेशन फिर यहाँ करवाती है। अब देखिए ये हमारे हाथ में यात्रा रेखा रहती है और इस पर ये बन जाए तो आपकी यात्राओं में विघ्न, बाधाएं, आप जो भी वीज़ा अप्लाई वगैरह करेंगे उसमें बाधाएं ये डालेगा। धन हानि ये करवाएगा, मानसिक परेशानियां, तनाव ये देगा। उसी प्रकार से अगर आपकी बुध रेखा पर ये बन जाए, जिस समय बनेगा उसी समय से ये प्रॉब्लम्स ये देगा। ये यहाँ भी बन सकता है, यहाँ भी बन सकता है, कहीं भी ये आपकी बुध रेखा पर बन सकता है। बुध रेखा पर बनना आपकी हेल्थ प्रॉब्लम्स को बताएगा। हेल्थ से रिलेटेड आपको दिक्कतें, परेशानियाँ ये देगा। तो ये थी इन्फॉर्मेशन हाथ में बनने वाले ये साइंस से रिलेटेड। धन्यवाद।